अखिलेश सिंह जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार वैशाली क्षेत्र से सिद्धार्थ पटेल जी हमारे साथ कार्यक्रम में आए हुए बिहार सरकार के माननीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे पुराने मित्र दसई चौधरी जी यहां उपस्थित, जो इस दौर में जदयू नेता विजय सहनी जी, विद्यानंद निकल जी, जनता दल यू के जिलाध्यक्ष श्री रॉबिन कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के जिलाध्यक्ष श्री धीरज सहनी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्रीमती ललिता कुशवाहा जी, श्रीमती किरण गुप्ता जी, श्री मनोज कुमार निराला जी, श्री शंकर कुशवाहा जी, श्री सुधीर मिश्रा जी, जनता दल यू के नेतागण अमरनाथ चंद्रवंशी जी, चतुर्भुज पासवान जी, वीरेंद्र कुमार यादव जी, श्रीमती किरण रंजन जी, अशोक कुमार सिंह जी, सुरेंद्र राम जी, विजय सिंह कुशवाहा जी, जागेश्वर राय जी, मनोज पटेल जी, पंकज पटेल जी, सत्यप्रकाश जी, जनाब तनवीर आलम साहब और एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए मैं सबसे पहले आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। ये जो कोरोना का प्रकोप पूरे दुनिया में फैला है, पिछले साल के नवंबर महीने से हम लोगों के यहां ये इस साल मार्च महीने में पता चला। अब उसका जो दौर चला है, हमारे संजय झा जी ने इसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके सुधार के लिए, इससे बचाव के लिए, जो लोग पीड़ित हैं उनके इलाज के लिए और लोगों के जांच के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। और जितना जांच देश में और बिहार में हो रहा है, यह आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए। वैसे तो दुनिया के कई देशों में जहां पहले घट गया वहां फिर बढ़ रहा, तो इसके बारे में कभी किसी को मालूम नहीं। लेकिन अपने बिहार में काफी कुछ जांच और लोगों को लोग स्वस्थ बने हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ये चल रहा है। तो सब लोगों को जरा सजग और सचेत रहना है। और इसी दौर में चुनाव का अभियान चल रहा है। वैसे पहले जो चुनाव का अभियान चलता था तो उसके लिए काफी समय मिलता था, हम लोग हर जगह चले जाते थे, लेकिन ने कम समय दिया और उसके चलते हम लोग चाह करके भी सब जगह पहुंच नहीं पा रहा। आपके बीच में आने का मौका मिला, मुझे खुशी है। और हम तो यही अपील करने आए हैं कि आपका सहयोग और आपका समर्थन सदैव मिलता रहा है और आपका सहयोग पुनः पटेल जी को तीर छाप के का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए
ताकि आगे बिहार को और ले जाने का काम करने का पुनः अवसर मिले, एनडीए को मौका मिले। यही आपको निवेदन करने आया। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, लेकिन आप जानते हैं कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, आपको पता है कि विकास के मार्ग पर हम चलते हैं। उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और बिहार के किसी तबके की हमने उपेक्षा नहीं की, किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की। और जो तबका किनारे पर था उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, चाहे वो महिलाएं हों, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, सबको आगे बढ़ाने के लिए और हम लोगों ने विशेष पहल की। और आप देख रहे हैं कि महिलाओं को कितना सम्मान और उनको काम करने के लिए किस प्रकार से सहयोग किया गया है, आप सबको मालूम है। प्रारंभ से बिहार में पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। कितनी कम संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी। अब आप 3 चुनाव हो चुका, देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में कार्यरत। हम लोगों की इच्छा तो है कि भाई देश में भी, लोकसभा में भी लेकिन हम लोगों के पार्टी को देख लीजिए, हम लोग को चुनाव लड़ाने की कोशिश, तो हम लोग कोशिश कर शिक्षा के लिए काम किया। स्कूल में भी नहीं जा पाती थी, उनके माता पिता को इतना पैसा नहीं कि उसके पोशाक के लिए वो इंतजाम कर सके। हम लोगों ने की संख्या बढ़ी, हाई स्कूल में पढ़ने की, और कितनी संख्या में लड़कियों की वृद्धि हुई। लड़कों के लिए साइकिल योजना की बात सोच लीजिए, पहले लड़कियां बहुत कम पढ़ती, अब लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई। संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही थी, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन। और इसका मतलब क्या है, जब पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की सबको अवसर मिलेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा और तरक्की के रास्ते पर हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और किस तरह से महिलाओं को हम लोगों ने जीविका समूह से जोड़ा, और अब 1,20,00,000 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं, उससे भी ज्यादा। अब कितनी जागृति आई है, एक एक बात अब वो सब चीजों को समझ रही है। परिवार की भी आमदनी बढ़ रही है, और जो जागृति आ रही है उससे समाज का कितना सुधार हो रहा है। तो हर काम हम लोगों ने किया, एक एक तबके के उत्थान के लिए किया। आप जानते हैं कि शुरू में जब हम लोगों ने इसका आकलन किया तो पता चला कि यहां तक कि शुरू में भी स्कूल में 12.5% बच्चे बच्चियां नहीं जा पाती हैं प्राथमिक विद्यालय में। और कौन थे जो नहीं जा पाते हैं सबसे ज्यादा? तो महादलित या अल्पसंख्यक समुदाय। और उसके लिए हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज, स्वयंसेवक के माध्यम से जो हमने काम किया और लोगों को बाहर भी पढ़ा करके स्कूल तक पहुंचाया। और अब स्थिति नहीं है कि अब स्कूल से बाहर रहने वालों की कोई संख्या बहुत कम, न के बराबर हो गई। तो स्कूल के माध्यम, अस्पताल का विकास, कहां कोई सरकारी अस्पताल चलता था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से
39 लोग जाते थे इलाज के लिए। बताइए, एक दिन में एक, ये सरकारी अस्पताल की हालत थी, चलता ही नहीं था। और हम लोगों ने डॉक्टर से, चिकित्सक से लेकर के दवाओं का इंतजाम किया और संख्या बढ़ती गई और अब संख्या हो गई है, एक महीने में 10,000 लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक में जाते हैं। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। पहला 5 साल किया, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल। कितना सड़क का निर्माण हुआ, क्या अपराध की स्थिति थी। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था। हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया, अपराधियों को सजा मिलनी शुरू हुई और क्या दृश्य उपस्थित हुआ। अपराध के आंकड़े घटते गए। वैसे तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि पूरे तौर पर अपराध से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसा होता है जो बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करता रहता है। लेकिन अब अपराध के आंकड़े कितने घट गए। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक इतना बड़ा राज्य बिहार अब अपराध के मामले में 23वें स्थान पर पहुंच गया। यानी हर क्षेत्र में विकास के मामले में भी हर साल 12.8% की रफ्तार से हर वर्ष विकास का दर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय का दर बढ़ा है 10.5% के दर से। कहां पहले इन सब चीजों के बारे में किन्हीं को अध्ययन था। हमको कभी हम भूल नहीं सकते। हम 2009 में यात्रा पर थे और उसी यात्रा के दौरान में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ था कि बिहार का विकास दर देश में सबसे अधिक हो गया। आप समझ लीजिए, एक एक चीज 2009 से ही और अब तक चल रहा है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। कौन सा काम, कितने संस्थानों का निर्माण, सब कुछ करना शुरू किया। और जब इस बार 5 साल काम करने का मौका मिला तो हमने जो 7 निश्चय का ऐलान किया था, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, हर अनुमंडल में ITI। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इन संस्थानों की स्थापना की है। और कितना मेडिकल कॉलेज, शुरू के ही दौर से शुरू करके 3 मेडिकल कॉलेज नया खुल गया और अब 8 मेडिकल कॉलेज में काम चल रहा है। केंद्र सरकार का भी सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और उसके आगे 3 और मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की तरफ से। आप सोच लीजिए। और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं सब में नर्स की पढ़ाई के लिए इंतजाम, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए इंतजाम, एक एक चीज काम हो रहा। तो कौन सा काम हम लोगों ने छोड़ा। जो लोग गरीब परिवार से आते हैं, आगे पढ़ाने में उनके परिवार के पास क्षमता नहीं है, वैसे लोगों को इंटर के बाद आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक की मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जो आगे पढ़ नहीं सकता लेकिन काम की तलाश में घर से बाहर जाना चाहता है, उसको अभिभावकों के पास पैसा नहीं है कि उसको घर से भी बाहर निकलने के लिए पैसा दे। वैसे युवक युवतियों को 2 साल तक 1,000 रुपये महीने का इंतजाम हम लोग जो कर रहे हैं, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और बाकी युवाओं को, युवतियों को कोई काम करना चाहेगा तो आज जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा, अगर कंप्यूटर पर वो काम करना नहीं जानेगा तो उसको कोई काम नहीं मिल सकता। तो उसके लिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया और कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। बातचीत कैसे किया जाता है, संवाद कौशल, व्यवहार क्या करना चाहिए, व्यवहार कौशल, ये सब सिखाया। 10 लाख की संख्या में पिछले 4 वर्षों में युवक और युवतियों ने ट्रेनिंग ली है कुशल युवा कार्यक्रम से। हर महिला को, पूरे बिहार में महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में
और पहले पुलिस बल में कहां महिलाएं दिखती थी जी। अब आजकल दिखेंगी, और जितनी महिलाएं पुलिस में बिहार में आ गई हैं शायद ही किसी राज्य में, और सब क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए सब काम हम लोगों ने लागू कर दिया। इसके बाद क्या कहा था, बिजली का क्या हाल था, याद करिए हम लोगों के आने के पहले शहर तक में बिजली नहीं मिलती थी ठीक से, गांव की बात भूल जाइए। और हम लोगों ने धीरे धीरे बिजली की स्थिति में सुधार किया, और इसमें 5 साल पहले तय किया हर घर बिजली उपलब्ध कराएंगे, और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, अक्टूबर में ही पहुंचा दिया। अब उसके बाद तो और ज्यादा लोग बिजली ले रहे हैं, अब खेती के लिए भी बिजली, ये सब पहुंचा रहे हैं। और लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। अब बिजली की खपत क्या थी, लालटेन युग था, बिजली की खपत 700 मेगावाट, अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट, हर घर बिजली पहुंच गई, लालटेन का जमाना खत्म हो गया। ये बिहार हम लोगों ने बनाया। अब आप सोच लीजिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हर घर नल का जल, 83% घरों तक नल का जल पहुंच गया, अगले 2 महीने के अंदर हर जगह पहुंचेगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय, ये सब काम। और हम शुरू से कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा, तो आज जितनी बीमारियों से के शिकार लोग होते हैं, 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, बताइए। तो इस सब काम, विकास का काम, अपराध पर नियंत्रण का काम, हर तरह के और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम, सबके बीच में प्रेम और भाईचारा कायम करने की कोशिश की है। तो आप जान लीजिए, इस तरह से हम लोग करते रहे। अब आगे मौका दीजिएगा तो एक बात हम बता देना चाहते हैं, अगर अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर तो हम बिजली पहुंचा ही दिए हैं, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। रात में अपना बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट ये करवा देंगे हम। और आप जान लीजिए, जितना भी काम कर रहे हैं, सबके अनुरक्षण का काम, साफ सफाई का काम, इसको सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम नाला बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिए और गंदगी आए। ये नहीं, सबका उपाय, साफ सफाई का एक एक काम हम लोग करवाएंगे अगली बार जो मौका दीजिएगा। और अभी जो हम आपको बता रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी और आ रही है। अब सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है, और जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, अब सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए और उसका प्रशिक्षण देने के लिए भी हम बड़े पैमाने पर इंतजाम करेंगे, ताकि लोगों को काम मिल सके, लोगों की आमदनी बेहतर हो सके। तो ये सब चीज और हर जगह पहुंचाएंगे भी, इसका लाभ लोग उठाएंगे, अपने काम के लिए भी लाभ उठाएंगे। तो एक एक काम हम लोग इस तरह से करेंगे और हर गांव तक सड़क पहुंचा रहे हैं। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हम गांव-गांव को जोड़ करके बड़ी सड़कों तक पहुंचने के लिए या कोई महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचने के लिए और नया-नया सड़क हम बनवा देंगे, ताकि लोगों को घर से बाहर निकल के कहीं पहुंचने में और कम समय लगे। आज जितना शहर और बाजार का सड़क है, उसका चौड़ीकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन शहर और बाजार में बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा, वहां पर ऊंचा सड़क और बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम हम लोग इस तरह से करवाएंगे। तो हर तरह से आप जान लीजिए। और एक बात स्वास्थ्य के लिए भी, ये जो नई टेक्नोलॉजी को गांव-गांव से जोड़ेंगे और स्वस्थ होंगे, गांव से ही सूचना दे सकते हैं, जांच होगा, इलाज होगा। ये मनुष्य के साथ हम पशुओं के लिए भी, पशुपालन में भी करेंगे।
अब जो हमने पता किया है पशुपालन का की तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके इलाज में लोगों को जगह जगह कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। तो अगली बार मौका दीजिएगा तो 8-10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और उससे सीधा ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसका ऐसा रिश्ता रहेगा, किसी का जानवर भी बीमार है तुरंत सूचित करेगा और उसका इलाज होगा और उसके लिए जो दवा की जरूरत है राज्य सरकार दवा उपलब्ध कराएगी। तो इस तरह से, और एक बात और जान लीजिए कि अगली बार मौका दीजिएगा तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, ताकि जितना भी हमारा देख लीजिए कृषि रोड मैप के माध्यम से जो कृषि के उत्पादकता में और उत्पादन में वृद्धि हुई है, इस तरह से काम होगा कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जान लीजिए हमारे यहां पूरे बिहार में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 89% है और कृषि पर निर्भरता लगभग 76% है। और इसके लिए जब काम होगा तो कितना लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब तक काम का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, आगे मौका दीजिएगा, इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और कुछ लोगों को काम वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं है, आप देखते नहीं है, लोग हम ही पर कुछ कुछ बोलते रहता है, खूब बोलता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है, खूब बोलो, हम बधाई देते हैं, जितना मन करे उतना बोलो, हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम जानते हैं न काम का अनुभव है न जानकारी है कि कैसे काम किया जाता है। और हम तो शुरू से यही जानकारी लेते रहे, यही अनुभव प्राप्त हुआ है और उसी के आधार पर एक एक चीज। कितनी यात्रा करते हैं बताइए, हम कोई काम शुरू करते हैं और उसको देखने हम नहीं जाते हैं कि कहां पर काम कैसा चल रहा है, और एक एक चीज का अनुभव लेकर के उसमें सुधार। और बताइए पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान कितने बड़े पैमाने पर आहार पानी तालाब पोखर हर चीज का एक एक चीज के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम चला करके जितने बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इसके लिए जागृति लाने के लिए जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया 19 जनवरी को इस साल, आप बताइए कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, पुरुष और स्त्री। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में आए, दुनिया में आज तक नहीं हुआ। हम लोग इसके पहले शराबबंदी के लिए किए थे पक्ष में, उसके बाद समाज सेवा के लिए जो हम लोगों ने किया था, ताकि ये जो कई तरह की विकृति चलती है उन सब चीजों के खिलाफ, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी हम लोगों ने अभियान चला करके करवाया था। उस सब से ज्यादा पर्यावरण के लिए आप सोच लीजिए 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी। और जान लीजिए इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों में कितनी जागृति आई। अगर जागृति नहीं आती तो हम लोगों के आह्वान पर 5 करोड़ 16 लाख लोग खड़ा होकर के मानव श्रृंखला में शामिल होते। और आज जान लीजिए अब इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। अभी हाल में पिछले महीने 24 तारीख को पत्र लिख करके मुझको निमंत्रित किया, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से निमंत्रण आया कि भाई आप इसके बारे में अपनी बात रखिए। मुझको अपनी बात यहीं से रखने का मौका मिला, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट गया हमारा, और कितनी बड़ी संख्या में विभिन्न देशों के प्रमुख लोग उसमें शामिल हुए। और जो बात हमने बिहार में जो जल जीवन हरियाली अभियान है जो काम हुआ, कितना एक एक काम करते हैं, कोई काम ये लोग करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और हम पूरे बिहार के बारे में सोचते हैं। मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। और अगर हम लोग हरित आवरण नहीं बढ़ाएंगे तो कहां से संकट से दूर हो पाएंगे। हम लोगों ने 2012 से ही करना शुरू किया, और आप जानते हैं कि इस साल जो जल जीवन हरियाली अभियान में क्या लक्ष्य हमने रखा था कि हम लोग 9 अगस्त तक
2,51,00,000 पौधे लगाएंगे। लेकिन कितनी खुशी की बात है, 5 जून से लगना शुरू हुआ और 9 अगस्त तक 3,47,00,000 से ज्यादा पौधे लगे। ये कोई मामूली बात है? कैसी बातें सब हुई हैं। एक एक क्षेत्र में विकास, जल के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, मौसम के अनुकूल कृषि हो, इस पर जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, 8 जिले से शुरू करके अब पूरे के पूरे सभी जिलों के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दी। लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे और किसानों को बताएंगे कि मौसम के अनुकूल आपके यहां ये खेती बेहतर है। कितनी लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो एक एक काम, एक एक चीज को सोच करके हम लोग करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हवाबाजी में कुछ बोलता रहेगा, बोलने दीजिए, हमको क्या मतलब है उससे। जब काम करने का मौका मिला कोई कर नहीं पाया, और काम करने का हम लोगों को मौका मिला, एक के बाद दूसरा और नया नया काम करते हुए हम बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रतिष्ठा तो देख लीजिए, प्रतिष्ठा तो देखिए कि जो काम यहां पर होता है, हमसे तो बहुत लोगों को चीड़ है भाई, हम बता देते, बहुत लोगों को, सब लोगों को नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको चीड़ है। हम तो महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू किए, लेकिन इस शराबबंदी लागू होने से कुछ तो गड़बड़ आदमी रहेगा बायां बयां करने वाला। लेकिन आप जान लीजिए, कुछ लोगों को हमसे बहुत ज्यादा चीड़ है कि शराबबंदी लागू किया। तरह तरह की बात लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की बात। और देख लीजिएगा, इसी सब धंधेबाज में जो लगा हुआ है, वही लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है और चाहता है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये हट जाए। ये तो जनता मालिक है, हमको क्या करना, हमारा काम है सेवा करना। हमको कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमको कोई अपने लिए चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हमको तो जो भी मौका है आपकी सेवा करने का मौका है। जब आपको सोचना है, लोग बाएं दाएं करने वाले कुछ करने वाले नहीं हैं। अगर फिर मौका मिला, नई पीढ़ी के लोगों को भी याद करा दीजिएगा कि 15 साल पहले जो बुरा हाल था, वैसा ही बुरा हाल फिर कायम होगा। इसलिए बिहार को बचाइए, अपने लोगों को बचाइए, सबको बचाइए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए फिर हम लोगों का साथ दीजिए। तो यही आप सबसे अपील करने आए हैं। तो क्या उम्मीद करके जाए, आप बताइए। हम लोगों के जो है सिद्धार्थ पटेल जी, तीर छाप के बगल का बटन दबा के इनको जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? हाथ उठा के बताइए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जब हाथ उठा के कहे कि जिताएंगे, तो आपका, हम इनको जीत का माला पहना दें? हाथ उठा के बताइए। आपके कहने पर इनका माल्यार्पण हमने कर दिया। और हम लोगों की महुआ की प्रत्याशी है मोहतरमा आसमा परवीन साहिबा, वो भी आ गई हैं। अगर आपके बगल का है, आप इनको भी मदद करिए। इनका 3रा फेज में चुनाव है, इनको भी मदद कीजिएगा। अगर आपका आश्वासन हो तो हम इनको भी जीत का माला समर्पित कर दें। बोलिए।